हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं, 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। 3 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 4 का राइट आंसर ये हो जाए। 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में किस युद्ध में शहीद हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में किस युद्ध में शहीद हुई थी? इसका राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। ग्वालियर के युद्ध में झांसी की रानी ने शहीद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा है सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? 8 का राइट आंसर स्थित है मध्य भारत में। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है कि सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन नदियों से बना है। सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा बनाया गया है? 10 का राइट आंसर इज गंगा ब्रह्मपुत्र। 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? इसका राइट आंसर है 395। 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताया कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था? 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर 206 हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि पादपों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पादपों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा है न्यूटन के गति के नियम कितने हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। न्यूटन के गति के 3 नियम है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा है भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है RBI।
भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा है मुद्रा का विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था। मुद्रा का विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2016 ईस्वी को मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि NITI आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा। 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। जिसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा है वेदों की भाषा किसे कहा जाता है। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा है ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था। 33 का राइट आंसर बी है वाटसन और क्रिक ने लगाया था। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक कौन है। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जिसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। जिसका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान में सबसे पहले हुआ था, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई का मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर 1999 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुआ था। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाती है। इसका राइट आंसर कोसी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसलिए 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा गया कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। इसका राइट आंसर 1881 हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग आंसर बताइए। 45 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाए 8 मार्च को
8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है। ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है, जिसका राइट आंसर डाटा हस्तांतरण के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग होता है। ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होता है, डाटा हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा है राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में स्थित है। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में स्थित है, तो अनुच्छेद 21 का है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, इसलिए 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, जिसका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा है हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है। हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जल जीवन मिशन। हर घर जल मिशन योजना का हिस्सा है, जिसका राइट आंसर जल जीवन मिशन। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।